स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। लास्ट पार्ट में अपन ने पार्ट 1 का कुछ पार्ट पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। आज अपन क्या करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं और उसके आगे पार्ट को चालू करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट के उपकरण आदि को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं उसका पूरा नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम में हाथ में आ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, जैसे ही अपन ने कंप्यूटर का स्विच चालू किया तो वो आगे जो भी काम होगा तो वो कौन संभालेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम संभालेगा। यह सभी भागों का तालमेल बैठाता है और यह तय करता है कि किस समय कोई भाग क्या काम करेगा। अब क्या कि किस समय कौन से भाग की जरूरत है, अपन को किसको काम करवाना है, ये सब क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। जैसे एएलयू गणना करेगी, मेमोरी क्या स्टोर करेगी, प्रिंटर क्या छापेगा आदि। अब जैसे अपन ने दे दिया कि ये कोई चीज है, ये प्रिंटर में अपन को छापनी है, तो ये छापने का काम ये प्रिंटर को देना है। ये कंप्यूटर में किस पार्ट को पता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि ये काम प्रिंटर करेगा, तो वो ये काम प्रिंटर को सौंपेगा। अब नेक्स्ट है, हम कंप्यूटर से जो भी कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए आदेश ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दिया जाता है। कि अपन ने इनपुट दिया तो आदेश भी किसको देगा? आगे इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। यदि आदेश पालन करने योग्य है तो वो उसका पालन कर देगा, और इसका नहीं, और यदि नहीं तो उपयोगकर्ता को वैसा संदेश देकर आदेश रद्द कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायः कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी द्वारा कंप्यूटर में पहले से डाल दिया जाता है। इस समय कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में ला जा रहे हैं जैसे MS DOS, विंडोज 7, यूनिक्स, मैकिनतोश तथा लाइनेक्स कुछ प्रमुख नाम है। अब क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम अभी प्रयोग में ला रहे हैं। ये इसके क्या एग्जाम्पल है? आजकल से के अधिकांश कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न संस्करणों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। कि आजकल जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, अधिकतर कंप्यूटर में क्या होती है? विंडोज होती है, जैसे विंडोज 7, विंडो 9 ऐसे। अब नेक्स्ट है कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर। ये भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रमुख भाग है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में ही कार्य करता है। कि जैसे मैंने बताया था, बाइनरी पद्धति होती है एक, जिसमें कंप्यूटर के सारे नंबरों को 0 और 1 में चेंज कर दिया जाता है। उसके आधार पर क्या करता है? कंप्यूटर कार्य करता है और उसी में लिखे गए प्रोग्रामों का पालन करता है। लेकिन मशीनी भाषा क्या होती है? 0 और 1 से बनी होती है। इसमें कई प्रोग्राम लिखना हमारे लिए लगभग असंभव है। इसलिए हमारा साधारण शब्दों से बनी किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में अपने प्रयोग में लिखते हैं और कंप्यूटर को देने से पहले उनका अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करा लेते हैं। अब ऐसा रहता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है कि उसमें बाइनरी सिस्टम, अपन तो नॉर्मल भाषा में जो अपनी भाषा होती है उसमें, अब उसको कंप्यूटर को देने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि उसको बाइनरी से भाषा में चेंज करते हैं, मतलब 0 और 1 की पद्धति में बदलते हैं और फिर देते हैं। यह अनुवाद का कार्य भी कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्रामों अर्थात सॉफ्टवेयर द्वारा। अब ये जो चेंज होता है कि भाषाओं में चेंज करना है, तो ये कुछ विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। सी और C++ लैंग्वेज होती है। हम इसे लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंपाइलर द्वारा कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कराते हैं। इस समय सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलन में हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए एक अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। कि बहुत सारी भाषाएं होती है, उसके लिए क्या है? अलग अलग कंपाइलर है और अलग अलग इंटरप्रेटर है। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं और कंप्यूटर खरीदते समय ही अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदे जाते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं का नाम बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, सी, जावा, फॉक्सप्रो, लोगो आदि। ये क्या एक बहुत सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं जिसके लिए जो किस में आती है? इन सभी भाषाओं के लिए अलग अलग कंपाइलर और अलग अलग इंटरप्रेटर होते हैं। अब क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक विशेष अंतर होता है। कंपाइलर जहां पूरे प्रोग्राम का एक बार में ही मशीनी भाषा में अनुवाद कर देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। कंपाइलर का क्या यूज होता है? वो एक ही बार में सबको जो भी दिया रखा है उसको अनुवादित दूसरी भाषा में कर देते हैं। वही इंटरप्रेटर एक बार में केवल एक कथन का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है
और उसका पालन हो जाने के बाद अगले कथन का अनुवाद करता है। क्या करता है कंपाइलर, तो पूरे जैसे अपन ने एक पैराग्राफ लिखा था तो पूरे का एक पैराग्राफ का मशीनी भाषा में एक बार में अनुवाद कर देगा। बल्कि क्या होता है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, सिर्फ एक कथन या एक स्टेटमेंट समझ लो या एक सेंटेंस समझ लो, उसी का एक बार में अनुवाद करेगा मशीनी भाषा में। अब जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, अगले का अनुवाद करेगा। मुख्य रूप से बेसिक और लोगो भाषाओं के इंटरप्रेटर किसके होते हैं, बेसिक और लोगो भाषा जो होती है उसके इंटरप्रेटर होते हैं। शेष सभी भाषाओं के कंपाइलर होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या किसी प्रोग्रामर को उसका पारिश्रमिक देकर भी तैयार करा सकते हैं तथा बाजार से तैयार किए हुए भी खरीद सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो उपयोगकर्ता के विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए लिखे या तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कुछ विशेष अपन को काम करना है, कुछ स्पेशल काम होता है अलग अलग ऑफिस में, तो उसके लिए क्या होता है अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी स्कूल में फीस का हिसाब किताब रखने के लिए या परीक्षा फल तैयार करने के लिए बनाया जाए तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब क्या होता है कि अगर कोई भी विशेष कार्य के लिए विशेष नेटवर्क के लिए अगर अपन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे स्कूल में फीस के लिए या रिजल्ट रेडी करने के लिए जो होता है अगर स्पेशली बनवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या किसी प्रोग्रामर को उसका पारिश्रमिक देकर भी तैयार कराया जा सकता है अथवा बाजार से तैयार कराए हुए भी खरीद सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या तो खुद बना लें या किसी को रख ले अपन और वो क्या करेगा अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना देगा और बाजार में रेडी हुए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं। बाजार में प्राय ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिनकी सहायता से हम अपने बहुत से कार्य कर सकते हैं। तो कैसे बाजार में कैसे कैसे उपलब्ध, जैसे पत्र आदि तैयार करना, चित्र बनाना, हिसाब किताब करना, वीडियो गेम खेलना, ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना आदि। अब ये सब क्या है, ऐसे जो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कहाँ मिल जाएंगे, बाजार में मिल जाएंगे। इन्हें एप्लीकेशन पैकेज भी कहा जाता है। अब क्या है, एमएस ऑफिस, पेंट ब्रश, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर आदि ऐसे कुछ प्रमुख पैकेजों के नाम है। अब क्या ये सब करने के लिए क्या है कि कुछ अपन को एग्जांपल एमएस ऑफिस हो गया, पेंट ब्रश हो गया, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर ये आदि सभी है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत चलने वाले कंप्यूटर के मुख्यतः वर्डस्टार, लोटस 123 एंड डीवीएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजों का उपयोग किया जाता है। इनके बारे में संक्षेप में बताया जाता है। अब इसके कुछ प्रोसेसिंग पैकेज बताए गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है वर्डस्टार। यह एक वर्डस्टार प्रोसेसिंग पैकेज है। इसकी सहायता से आप टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे पत्र, लेख, रिपोर्ट आदि तैयार कर सकते हैं और छाप सकते हैं। वर्डस्टार से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी लेटर हो गया, कोई भी टेक्स्ट हो गया, वो अपन लिख सकते हैं और छाप सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें दस्तावेज ठीक वैसा ही छपता है जैसा वह स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसमें आप अपनी सामग्री को मनचाहे रूप से संशोधित कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसकी कितनी भी प्रतियां छाप सकते हैं। इसमें तैयार किए गए दस्तावेजों को फाइल के रूप में सुरक्षित भी रखा जा सकता है। अब वर्डस्टार में जो भी अपन जिस भी तरीके से लिखेंगे, जिस भी लैंग्वेज में कुछ भी वर्ड ऐड करके जो भी लिखेंगे वो अपना प्रिंटर से भी वैसा ही छपकर निकलेगा और अपन चाहे जितनी उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। और अगर अपन चाहे कि जो अपन ने बनाया है वो अपन अपने कंप्यूटर में सेव कर रखे, स्टोर करके रखे, तो अपन वो भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लोटस 123। ये एक स्प्रेडशीट पैकेज है जो मुख्यतः गणनाओं और हिसाब किताब के लिए बनाया गया है। लोटस 123 क्या है, कोई भी गणना, कैलकुलेशन करना और हिसाब किताब करना तो किसका यूज किया जाता है, लोटस 123 का। अब क्या है, इसके एक दस्तावेज में हजारों की संख्या में खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में एक संख्या या टेक्स्ट भरा जा सकता है। इसमें भरी गई संख्याओं के आधार पर जटिल से जटिल गणनाएं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें भरे डाटा के अनुसार ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। अब हिसाब किताब रखेंगे तो सारे ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे अपन, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे,
लोटस 1 2 3 क्या कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें अपन हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ डिजिट लिख सकते हैं, जिससे क्या अपनी गणनाएं आसान हो जाती है और फटाफट होती है। अब है नेक्स्ट DBase 3। यह एक डाटाबेस पैकेज है। इसमें डाटा को सारणियों के रूप में रखा जाता है और प्रत्येक सारणी को एक स्वतंत्र डाटाबेस फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। अब क्या डाटाबेस एक पैकेज है जिसमें क्या कर रहा है कि डाटा को क्या है एक टेबल के रूप में लिखा जाता है, तो जिसमें क्या करते हैं कि एक स्वतंत्र डाटाबेस फाइल के रूप में इसमें प्रोग्राम भी लिखे जाते हैं और उनसे सारणियों भी में भरे गए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग के परिणामों के आधार पर रिपोर्ट भी छापी जाती है। अब जो अपन ने प्रोग्राम में डाटाबेस में सारणी में जो भी लिखा उसके हिसाब से अपन क्या कराया जाएगा, प्रोसेस होगा और उसके हिसाब से अपन को परिणाम मिलेगा। उपयुक्त 3 एप्लीकेशन पैकेज अपने समय के सबसे लोकप्रिय पैकेज है, लेकिन MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सीमित हो जाने कारण अब इनका प्रयोग भी लगभग समाप्त हो गया है। अब क्या है कि जो भी जिस टाइम जिस भी चीज का अपन को जरूरत पड़ता है इनमें से अपन यूज करते हैं, पर MS-DOS क्या है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अब सीमित हो गया, इसलिए काम में कम आता है। आजकल के अधिकांश कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। विंडोज आधारित कंप्यूटर पर वर्ड स्टार के स्थान पर MS वर्ड और लोटस 1 2 3 के स्थान पर MS एक्सेल नामक एप्लीकेशन पैकेजों का व्यापक उपयोग किया जाता है। अब अपन के आजकल कंप्यूटर में विंडोज चलती है तो वर्ड स्टार के स्थान पर अपन MS वर्ड यूज करते हैं और लोटस 1 2 3 के स्थान पर MS एक्सेल यूज करते हैं, जो इन दोनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब क्या ये दोनों पैकेज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के लोकप्रिय पैकेज है। MS ऑफिस के प्रमुख भाग क्या है, MS वर्ड और MS एक्सेल। DBase 3 की जगह आजकल इसका एक अति विकसित रूप फोक्स प्रो का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जिसमें अनगिनत सुविधाएं उपलब्ध है। अब क्या DBase 3 है उसकी जगह पे अपन क्या यूज करते हैं, फोक्स प्रो यूज करते हैं, जो क्या इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। यह MS-DOS और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टमों के अंतर्गत चल सकता है, चाहे अपने पास MS-DOS हो और विंडोज हो, इन दोनों के में ही क्या चल सकता है, फोक्स प्रो चल सकता है। अब क्या नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जो कार्यों को अधिक अच्छी तरह करने अथवा गलतियों को ठीक करने तथा विभिन्न समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करते हैं। इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं माना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं मानते हैं और ये क्या करते हैं कि बहुत सारी समस्याओं को अच्छी तरह से और आसानी से हल करने के काम आता है। इन्हें परंतु तकनीकी दृष्टि से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसे ही होते हैं। नॉर्टन एंटीवायरस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नॉर्टन यूटिलिटीज, नेटस्केप, नेविगेटर आदि सभी सॉफ्टवेयर पैकेजों के उदाहरण हैं। इनमें से 2 प्रमुख पैकेजों के बारे में आगे बताया गया है। ये जो आगे पैकेज है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।